राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के लिए जीके जीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, बिहार पुलिस और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सारे ही क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, यानी कि आपके पेपर में आने की बहुत ही संभावना है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा था? भारत का सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा था? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है भारत का सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था। दोस्तों, याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी मानी जाती है? दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी मानी जाती है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि संस्कृत जो है दुनिया की सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है। और दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि दुनिया की सबसे पुराना धर्म किसे माना जाता है? दुनिया का सबसे पुराना धर्म किसे माना जाता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे तेज़ चलने वाला पक्षी कौन सा है? दुनिया में सबसे तेज़ चलने वाला पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जो बाज है दुनिया में सबसे तेज़ चलने वाला पक्षी है। दोस्तों, याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, कौन सा देश हर साल 5 महीने के लिए गायब हो जाता है? कौन सा देश हर साल 5 महीने के लिए गायब हो जाता है? दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि स्वालबार्ड नॉर्वे में जो है, जो नॉर्वे एक देश है, वहाँ पे एक स्थान है स्वाल्टबार्ड, वह 5 महीने के लिए गायब हो जाता है। दोस्तों, याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी गुफा कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी गुफा कौन सी है? तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मम्मथ गुफा जो अमेरिका में है। मम्मथ गुफा जो अमेरिका में है दुनिया की सबसे लंबी गुफा है। दोस्तों, याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दुनिया में पहली बार कॉफ़ी कहाँ पी गई थी? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि इथियोपिया में पी गई थी। दुनिया में पहली बार कॉफ़ी इथियोपिया में पी गई थी। दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, सबसे पुराना जीवित पेड़ कौन सा है? सबसे पुराना जीवित पेड़ कौन सा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रिस्लकोन पाइन्स जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली फिल्म कौन सी थी? दुनिया की पहली फिल्म कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि राउंडहे गार्डन सीन जो है दुनिया की सबसे पहली फिल्म है। दोस्तों, याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, सबसे पहला क्रिकेट मैच कहाँ खेला गया था? सबसे पहला क्रिकेट मैच कहाँ खेला गया था? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले क्रिकेट मैच इंग्लैंड में खेला गया था। दोस्तों, सबसे पहले क्रिकेट मैच इंग्लैंड में खेला गया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, सबसे पहला टेलीफोन कॉल किसने किया था? सबसे पहला टेलीफोन कॉल किसने किया था? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ग्राहम बेल ने किया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा बादल फटने की घटनाएं किस राज्य में होती हैं? भारत में सबसे ज़्यादा बादल फटने की घटनाएं किस राज्य में होती हैं? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड में भारत के उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बादल फटने की घटनाएं
होती हैं। दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा था? भारत का पहला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कार्बोनेट नेशनल पार्क जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि इलाहाबाद बैंक जो है भारत का सबसे पुराना बैंक है। याद रखिएगा दोस्तों, इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे पुराना बैंक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। आप भारत में पहली बार रेलवे लाइन कहाँ बिछाई गई थी? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई से ठांगे। दोस्तों भारत में पहली बार रेलवे लाइन मुंबई से ठांगे तक बिछाई गई थी। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि भारत में पहली बार सबसे पहले रेल मतलब कहाँ चली थी। दोस्तों भारत में पहली बार रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी, कमेंट करके बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल गांव कौन सा है? भारत का पहला पूर्ण डिजिटल गांव कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अकोदरा जो है भारत का पहला पूर्व डिजिटल गांव है जो गुजरात में है। दोस्तों जो गुजरात में है, याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा देश बिना किसी नदी के मौजूद है? कौन सा देश बिना किसी नदी के मौजूद है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब देश बिना किसी नदी के भी मौजूद है। दोस्तों याद रखिएगा, सऊदी अरब में कोई भी नदी नहीं है। अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? दुनिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अटलांटिका का वास्टॉक स्टेशन जो है दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है। दोस्तों अटलांटिका का वास्टॉक स्टेशन दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है। दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैकाल झील जो है दुनिया की सबसे गहरी झील है। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले बिजली किसने खोजी थी? सबसे पहले बिजली किसने खोजी थी? दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले बिजली की खोज की थी। दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दुनिया का सबसे लंबा पुल कौन सा है? दुनिया का सबसे लंबा पुल कौन सा है? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दान्यांग कुशनसान ग्रेट ब्रिज। दोस्तों प्रश्न है, पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? दोस्तों पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? दोस्तों आपका ये क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से मालूम हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 ईस्वी के बीच में हुआ था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक हुआ था। दोस्तों इसे याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे पहले इस्तेमाल किया गया झंडा किस देश का था? दुनिया में सबसे पहले इस्तेमाल किया गया झंडा किस देश का था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि डेनमार्क का दुनिया में सबसे पहले इस्तेमाल किया गया झंडा था।
दोस्तों डेनमार्क एक देश का नाम है जिसने दुनिया में सबसे पहले इस्तेमाल किया था। दोस्तों झंडा का इस्तेमाल दुनिया में सबसे पहले किया था डेनमार्क ने, यानी कि डेनमार्क देश ने किया था। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अल करवाइन विश्वविद्यालय जो मोरक्को देश में है, सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे पहले इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? सबसे पहले इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि विंटसर्फ और बॉम-कान ने सबसे पहले इंटरनेट का आविष्कार किया था। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि क्रीपर वायरस जो है दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस था। क्रीपर वायरस आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, क्रीपर वायरस आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले रेलवे इंजन का निर्माण कहाँ हुआ था? भारत में सबसे पहले रेलवे इंजन का निर्माण कहाँ हुआ था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन जो है, भारत में सबसे पहले रेलवे इंजन का निर्माण चित्तरंजन में हुआ था। दोस्तों चित्तरंजन किस राज्य में है? भारत के किस राज्य में है? कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको नहीं मालूम हो तो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। चित्तरंजन भारत में चित्तरंजन किस राज्य में है? आप कमेंट करके बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला स्मार्ट सिटी कौन सा बना? भारत का सबसे पहला स्मार्ट सिटी कौन सा बना? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि भुवनेश्वर जो है भारत का सबसे पहला स्मार्ट सिटी बना। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा झरने किस राज्य में हैं? भारत में सबसे ज़्यादा झरने किस राज्य में हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि कर्नाटक में है। भारत में सबसे ज़्यादा झरने कर्नाटक में हैं। दोस्तों याद रखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा झरने कर्नाटक में हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा तेल भंडार कहाँ पर पाया जाता है? भारत में सबसे बड़ा तेल भंडार कहाँ पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि असम में पाया जाता है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा तेल भंडार असम में पाया जाता है। यहाँ वहाँ पे सबसे ज़्यादा नारियल का तेल भी पाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन सा है? भारत का सबसे पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा है। दोस्तों भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु रिएक्टर किस देश में है? दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु रिएक्टर किस देश में हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अमेरिका में है। दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु रिएक्टर अमेरिका में हैं। दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किस देश में कोई सांप नहीं पाया जाता? किस देश में कोई सांप नहीं पाया जाता? दोस्तों
इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताएंगे। किस देश में कोई सांप नहीं पाया जाता? दोस्तों आपका ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ, न्यूजीलैंड, आइसलैंड या फिर आयरलैंड, उपरोक्त सभी। दोस्तों आपको बताना है किस देश में कोई सांप नहीं पाया जाता, तो आप कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि उमलिंग ला पास, जो भारत में स्थित है, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है। दोस्तों उमलिंग ला पास जो है दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है, जो भारत में स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं? सबसे ज़्यादा भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है भारत, चीन, पापुआ न्यू गिनी या फिर इंडोनेशिया। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पापुआ न्यू गिनी में सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है? कौन सा ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि शुक्र जो ग्रह है उल्टी दिशा में घूमता है। याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे पहली डाक सेवा किस देश में शुरू हुई थी? दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुनिया में सबसे पहली डाक सेवा किस देश में शुरू हुई थी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि चीन में शुरू हुई थी। दुनिया में सबसे पहली डाक सेवा चीन में शुरू हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, सबसे पुराना ज्ञात खेल कौन सा है? सबसे पुराना ज्ञात खेल कौन सा है? दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कुश्ती जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, सबसे पहला मुद्रा नोट किस देश में जारी किया गया था? सबसे पहला मुद्रा नोट किस देश में जारी किया गया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि चीन में। दोस्तों चीन में सबसे पहला मुद्रा नोट जारी किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है? दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। दोस्तों याद रखिएगा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, आपका लास्ट प्रश्न है, दुनिया का पहला बैंक कौन सा था? दुनिया का पहला बैंक कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैंक ऑफ वेनिस। बैंक ऑफ वेनिस जो है दुनिया का सबसे बड़ा बैंक था। दोस्तों बैंक ऑफ वेनिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करके और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अपने दोस्तों के पास अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।